अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। फाइनली जो पीएमडीसी है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन, उन्होंने जो वेबसाइट है उसके ऊपर एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन कर दिया है और ये लाइव आ चुका है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, रजिस्टर्ड यूज़र या फिर न्यू यूज़र। तो इसको हम देखेंगे बाद में। आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पूरा देखेंगे कि हम कैसे अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं और कैसे हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ फैक्ट्स मीन्स जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये आप एक दफ़ा ज़हन नशीन कर लें कि इसमें क्या क्वेश्चंस हैं और उनके जवाबात क्या हैं, ताकि आप अप्लाई करते वक्त आपको किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैन आई यूज़ द सेम एम डी कैट क्रेडेंशियल्स फ्रॉम लास्ट ईयर फॉर योर दिस ईयर एम डी कैट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो मैंने लास्ट ईयर जो अपने डेटा जो दिया था, मतलब ईमेल आईडी वगैरह जो दी थी लास्ट ईयर, क्या वो इस साल भी वैलिड है या नहीं है। सो इसका आंसर ये है कि नो, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट एन एम डी कैट पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसका आंसर ये है कि आपको एक दूसरा अकाउंट, फ्रेश अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे पीएमडीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लास्ट टाइम जो आपने अकाउंट बनाया था पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर, वो इस वक्त वैलिड नहीं है, आपको फ्रेश अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ अ पीओआर कार्ड। अब ये पीओआर क्या कार्ड क्या होता है? दैट इज़ द प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड कार्ड इन इज़ इन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर अफगान रिफ्यूजीज़ दैट इंटाइटल्स यू टू लीगली रिमेन इन पाकिस्तान। अब ये अफ़गानी जो सिटीजन्स हैं, ये उनके लिए है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आई हैव एंटर्ड इनकरेक्ट ईमेल एड्रेस, व्हाट कैन आई डू नाउ। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे तो उस वक्त आपने जो ईमेल आईडी थी वो गलत इंटर की थी, तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर ये है कि यू कैन चेंज योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग ऑन द चेंज ईमेल ऑप्शन अवेलेबल ऑन लॉग इन पेज। तो जैसे आप लॉग इन करते हो तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन देता है कि आप यहाँ से अपनी ईमेल चेंज करें, तो आप वहाँ से उसको चेंज करके करेक्ट ईमेल जो है आपकी वो आप इंटर कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आई एम नॉट रिसीविंग एनी वेरिफिकेशन कोड ऑन माई ईमेल, कि मैंने जो ईमेल दी है उसके ऊपर मुझे कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा। जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो सबसे पहले आपके वो जो ईमेल है उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। तो आपको एक पीएमडीसी की यहीं से एक आपको एक ईमेल आती है और उस ईमेल के अंदर एक कोड होता है, उस कोड के थ्रू जो है आपकी आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीड होती है। तो अगर आपको कह रहा है कि if you are unable to receive the verification code, you can click on resend button and a new verification code will be sent to you। अगर आपको कोड नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा। वेट करने के बाद भी नहीं अगर मिला तो आपको रीसेंड के ऊपर दोबारा से प्रेस करना पड़ेगा बटन। जब आप रीसेंड करोगे तो आपको कोड मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप ईमेल चेक करते हो तो प्राइमरी ईमेल्स में अगर आपको रिसीव नहीं हो रहा तो आपने अपने जो जीमेल है उसके साइड पे देखने, वहाँ पे स्पैम का फोल्डर होगा। अगर उस स्पैम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो कोड है वो मिल जाएगा, ईमेल आई होगी, वहाँ पे आप उसको लाजमी चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, आई हैव एंटर इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, व्हाट कैन आई डू नाउ। जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो इनकरेक्ट ऐड किया, मतलब उसके अंदर कोई एक डिजिट या दो डिजिट वगैरह जो थे वो गलत हो गए। तो अब आप क्या कर सकते हो? You can change your mobile number by clicking on change mobile number option on mobile number verification page। अब जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अपना मोबाइल नंबर चेंज आप वहाँ से कर सकते हो। मतलब यू हैव द ऑप्शन कि आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ बे फॉर्म नंबर। बे फॉर्म नंबर क्या होता है? कि बे फॉर्म इज़ द चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट यूज टू रजिस्टर्ड माइनर under the age of 18 year। The 13-digit number written on that document is your बे फॉर्म नंबर। अब बे फॉर्म नंबर जो है आपका जो CRC होता है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके ऊपर लिखा होता है। सबसे पहले आपका नाम लिखा होता है और उसके नीचे जो है तो आपका एक नंबर लिखा होता है 13 डिजिट का। आप उसको क्या कहते हो? दैट इज़ द बे फॉर्म नंबर। और उसके आगे फिर आपके वालिद साहब का नाम होता है और उनका CNC नंबर, आपकी वालदा का नाम होता है और आगे पैदाइश के आप कहाँ पे पैदा हुए थे। तो वो जो नंबर है आपका अपना, आपने वो वाला इंटर करना होता है, वही आपका क्या है? बे फॉर्म नंबर है। नेक्स्ट, आई डोंट हैव अ CNC, कैन आई एंटर माई फादर या मदर CNC नंबर। तो अगर आपका CNC नहीं बना हुआ तो आप क्या करोगे?
कि आप अपना बे फॉर्म नंबर एंटर करोगे। आपने हरगिज़ ये नहीं करना कि अपने फादर या मदर में से किसी का CNAC जो है नंबर आप वो एंटर कर दो। उससे आपका क्या होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। आई एम एंटरिंग करेक्ट CNAC नंबर बट इट इज़ स्टिल शोइंग नादरा वेरिफिकेशन फेल्ड। कह रहा है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आपका जो नंबर है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो नादरा वेरीफाई नहीं कर रहा, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हो। द सिस्टम ऑटोमेटिकली वेरीफाई द कम्बिनेशन ऑफ योर CNAC एंड इट्स डेट ऑफ इशू विद नादरा। If any of these two is incorrect, the NADRA verification fails and the error messages is displayed. If you are entering correct information and still facing this error, please try again later. कहता है कि जब आप अपना CNAC नंबर एंटर करते हो तो नादरा ऑटोमेटिकली इनका जो PMDC है, इनकी जो वेबसाइट है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है नादरा के वेबसाइट के साथ, और नादरा जो है इनको आपका डेटा जो है वो वेरीफाई करके देता है। अगर आप अपना नंबर एंटर करोगे, बेफॉर्म नंबर या CNAC नंबर एंटर करोगे, तो होगा क्या कि वहाँ से नादरा इसको वेरीफाई कर देगा कि हाँ भाई इस डेट को इसको ये जो CRC है, जो बेफॉर्म है, या फिर CNAC जो है वो इस डेट को इशू हुआ है। अगर स्टिल आपका एरर आ रहा है तो फिर यू हैव टू वेट, और आप उसको बार बार जो है ट्राई करें, थोड़ी देर बाद उसको आप ट्राई कर सकते हो। आई फॉरगॉट माई पासवर्ड व्हाट कैन आई डू नाउ। अगर आपका पासवर्ड आपसे भूल गया, सो यू कैन चेंज योर पासवर्ड बाय क्लिकिंग द फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन ऑन लॉगिन पेज। जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप लॉगिन कर रहे होते हो तो उसके बाद आप नेक्स्ट हमारे पास है कि आई फॉरगॉट माई पासवर्ड व्हाट कैन आई डू नाउ। कहता है कि मैं मेरा जो पासवर्ड है वो मैं भूल गया हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो इसका आंसर ये है कि यू कैन चेंज योर पासवर्ड बाय क्लिकिंग द फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन ऑन लॉगिन पेज। जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपके पास फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है। जैसे आप फेसबुक या ट्विटर वगैरह का अकाउंट है, आप पासवर्ड भूल जाते हो, ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हो, तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर क्लिक करते तो आपको वेरीफाई करके दे देता है, या आपको ईमेल के ऊपर कोड आ जाता है, या जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको कोड आ जाता है, तो आप इस तरह वो जो पासवर्ड है उसको रीसेट कर सकते हैं। कैन आई अटैच अ पासपोर्ट साइज पिक्चर विद ब्लू बैकग्राउंड। कहता है कि क्या जो मैं पिक्चर अटैच करूँगा, जो अपलोड करूँगा, उसका ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। नो, ओनली पिक्चर विद अ वाइट बैकग्राउंड इज़ एक्सेप्टेबल। सो ऐसी पिक्चर जिसका बैकग्राउंड वाइट हो वही एक्सेप्टेबल है। अदर देन दिस कोई भी जो बैकग्राउंड है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ब्लू भी नहीं है। आई लिव इन पाकिस्तान, कैन आई गिव एग्ज़ाम इन इंटरनेशनल सेंटर्स। कहता है कि एक बंदा है वो पाकिस्तान के अंदर रह रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि मैं बाहर जाऊँ, सऊदीया में एक सेंटर इनका बनेगा, और एक और जगह पे दुबई, आई थिंक UAE में है। तो कहता है कि क्या मैं वहाँ पे टेस्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। तो येस, एनी पर्सन कैन रजिस्टर एंड टेक द MD-CAT एज़ पर द डिफाइंड क्राइटेरिया इन अनाउंस्ड सेंटर इन पाकिस्तान आर अब्रॉड। तो कोई भी बंदा MD-CAT की रजिस्ट्रेशन करे, उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो पाकिस्तान में देता है या फिर बाहर के वाले कोई इंटरनेशनल सेंटर में जो है तो वो टेस्ट दे। माई डिज़ायर्ड सिटी इज़ नाउ अवेलेबल इन द प्रेफर्ड एग्ज़ाम। कहता है कि मैं जहाँ पे एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ वो अवेलेबल ही नहीं है वो सिटी। इफ़ योर डिज़ायर्ड एग्ज़ाम सिटी इज़ नॉट लिस्टेड, यू कैन प्रोवाइड इन अल्टरनेटिव एग्ज़ाम सिटी, बट दिस will only be a secondary selection and the center will be allocated based on the available registration request for the said city। कहता है कि आपकी जो ख्वाहिश है जहाँ पे आप टेस्ट देना चाह रहे हो वो अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो उसके नियर बाय जो भी सिटी है वो सिलेक्ट करो, लेकिन वो भी लाजमी नहीं है कि आपको वहीं पे जो है तो टेस्ट आपका वहीं पे कंडक्ट किया जाएगा। टेस्ट जो है वो अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट के ऊपर जो है तो की जाती है। जब इनको ज़्यादा कैंडिडेट मिलते हैं तो वहीं पे जाके ये उनको एग्ज़ाम हॉल जो है वो अरेंज करके देते हैं। नेक्स्ट, कैन आई सेव माई रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फिल इट लेटर। कहता है कि मैं जब रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैंने आधा कर लिया, उसके बाद मैं उसको छोड़ दूँ तो ये क्या हो सकता है। सो येस, यू कैन क्लिक ऑन सेव एज ड्राफ्ट बटन अवेलेबल ऑन द बॉटम ऑफ द पेज टू सेव द डेटा फिल्ड बाय यू। अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, दरमियान में कोई आ जाता है या आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पास नहीं पड़ी और आप चाह रहे हो कि मैं अब यहाँ पे जो अपना अप्लाई का प्रोसेस है उसको स्टॉप कर दूँ, तो आपके पास साइड पे एक सेव एज ड्राफ्ट, जब आप बॉटम के ऊपर देखते हो नीचे फॉर्म जब आप फिल करते हो तो नीचे वहाँ पे ऑप्शन होगा सेव एज ड्राफ्ट, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना। सो जो अभी तक आपने उसके ऊपर लिखा, नाम शाम जो भी लिखा हुआ है वो वहीं पे जाके सेव हो जाएगा, और जब आप दोबारा री लॉगिन करोगे तो आप वहाँ से उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हो। माई सेकेंड ईयर रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड, कैन आई स्टिल
इंटर HSCC क्वालिफिकेशन डिटेल्स इन माई रजिस्टर्ड फॉर्म। कहता है कि मेरा अभी सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट जो है वो अवेटिंग है, क्या मैं अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर इंटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो इसका मतलब है, इसका आंसर ये है कि येस यू कैन। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके ऊपर अपनी HSCC की डिटेल्स जो हैं वो इंटर कर सकते हैं। कैन आई पे द फ़ी फॉर MD-CAT, हाउ कैन आई पे द फ़ी फॉर MD-CAT, सॉरी। तो कहता है कि फ़ीस आप ऐसे पे करोगे कि यू कैन पे योर MD-CAT रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर्म एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, बैंक चलान या फिर क्रेडिट या डेबिट कार्ड। तो आप बैंक चलान के थ्रू भी फ़ीस पे कर सकते हो, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं अपनी फ़ीस। विच क्रेडिट स्लैश डेबिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड। तो इसका आंसर ये है कि ओनली 3D सिक्योर वीज़ा, मास्टर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेबल। सो ऐसे कार्ड जो कि 3D सिक्योर वीज़ा है या फिर मास्टर डेबिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स, तो वही एक्सेप्टेबल हैं, इसके अलावा कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, डू आई हैव टू अटैच द स्टैम्प्ड कॉपी ऑफ बैंक चलान एनीवेयर। तो कहता है कि मैंने बैंक गया, मैंने वहाँ पे फ़ी जो है वो जमा कराई, फ़ी जमा कराने के बाद उन्होंने उसके ऊपर स्टैंप लगाया, बैंक वाले जैसे मोहर लगाते हैं ना। तो कहते हैं कि क्या मैं कोई भी जो बैंक में फ़ीस जमा कराता हूँ या कराती हूँ उसको कहीं पे मुझे अटैच करना होगा। नो, बैंक चलान आर ऑटोमेटिकली वेरीफाइड, यू डू नॉट हैव टू अटैच योर चलान कॉपी एनीवेयर। आपको चलान कॉपी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब हम बैंक जाते हैं वहाँ पे फ़ी जमा कराते हैं, फ़ी जमा कराने के बाद जब घर वापस आते हैं तो उसकी पिक्चर लेते हैं, उसको रीसाइज़ करके फिर पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो आपने ये वाला काम नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपनी फ़ीस जमा करा के बैंक में वापस आ जाना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इनका जो सिस्टम है वो उसको वेरीफाई कर लेगा। आई हैव पेड माई फ़ी थ्रू बैंक चलान बट इट इज़ स्टिल शोइंग एज पेंडिंग। कहता है कि मैंने अपनी फ़ीस जो है वो पे कर दी है बैंक चलान के थ्रू, लेकिन अभी तक उसके ऊपर पेंडिंग आ रहा है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? प्लीज़ विजिट योर बैंक ब्रांच अगेन एंड रिकन्फर्म इफ़ दे हैव सबमिटेड द पेमेंट टू PMDC। फिर इस सूरत में आपको ये करना पड़ेगा, आपको 1-2 दिन वेट करें। 1-2 दिन में अगर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो आपको दोबारा से उसी बैंक में जाना पड़ेगा और उनसे आप दोबारा कहें कि मैंने फ़ी जमा कराई थी इस डेट को, अपनी चलान फॉर्म साथ लेके जाएँ और उनको कहें कि ये दोबारा से रिकन्फर्म कर दें। Next, I have submitted my registration form and paid the fees. Can I edit my profile now? कहता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया और उसके बाद फ़ीस जो है उसकी पेमेंट कर दी है, क्या अभी मैं अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? सो येस, यू कैन एडिट योर प्रोफाइल एक्सेप्ट नेम एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर आफ्टर पेमेंट एज वेल। तो आप अपने प्रोफाइल जो है जो आपने बनाई है इनके अकाउंट के ऊपर, आप उसमें दोबारा भी एडिटिंग कर सकते हो, सिवाय आपके नेम के और आपका जो CNAC नंबर है या बेफॉर्म नंबर है उसके बगैर आप बाकी जो भी चेंजेस करना चाहते हैं आप वो कर सकते हो। आई वॉन्ट टू चेंज माई डिज़ायर्ड एग्ज़ाम सिटी बट आई हैव पेड द फीस। कहता है कि मैं अपनी या अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चेंज करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो इस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा? दूसरी बात यह कि मैंने फ़ीस जो है वो भी पे की हुई है। यू कैन स्टिल एडिट योर प्रोफाइल एंड चेंज योर डिज़ायर्ड सिटी बिफोर द रजिस्ट्रेशन क्लोजेस। जब तक रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं होती तो आप ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन होके अपनी जो प्रोफाइल है उसमें से आप उस डिज़ायर्ड सिटी जो है उसको चेंज कर सकते हो, जो भी आप रखना चाह रहे हैं आप वो कर सकते हो। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर फ़ी स्टेटस टू अपडेट आफ्टर पेमेंट। कहता है कितना टाइम लग जाता है कि फ़ी स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगी, मतलब आपने बैंक में पैसे जमा कराया या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू अपनी फ़ीस जमा करा ली, अब कितना टाइम लगेगा कि वेरिफिकेशन हो जाए। पेमेंट स्टेटस इज़ अपडेटेड विद इन 24 आवर्स ऑफ योर पेमेंट। जब आप पैसे जमा कराते हो बैंक के थ्रू या क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू, 24 घंटे के अंदर जो आपकी फ़ी होती है उसको अपडेट कर दिया जाता है। पहले आपके पास पेंडिंग आ रहा होता है और उसके बाद फिर अप्रूव्ड जो है वो लिखा आता है कि आपकी पेमेंट जो है अप्रूव्ड हो गई है। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो उससे पहले ये वाली जो मेरी वीडियो है इसको लाजमी देखें, ये जो फैक्ट्स हैं इसको लाजमी पढ़ें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।